हरे कृष्ण साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें प्रभु, आज हम लोग करेंगे नो मर्सी डे 48 के क्वेश्चंस। टॉपिक रहने वाला है आपका SHM। और आज जो क्वेश्चंस हैं वो वर्टिकल SHM के हैं। डिफ़िकल्टी लेवल जो है इनका आप देखें वो मॉडरेट है, ना तो ये ज़्यादा ईजियर साइड है ना ज़्यादा इनकी मतलब डिफ़िकल्टी जो है वो ज़्यादा है, मॉडरेट है। तो क्या कहते हैं जवानों, शुरू करें फिर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए ज़रा, क्या कहता है। कहता है जी, एन इलास्टिक स्ट्रिंग विदाउट वेट ऑफ विच द स्ट्रेच लेंथ इज L एंड द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द वेट ऑफ NOZ इज सस्पेंडेड बाई one end and a mass OZ is attached to the other end. Show that the time of a small vertical oscillation is given by some expression. तो एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, इसमें हर एक में लगभग एक जैसा ही डायग्राम बनता है। लेट से ये एंड ओ उसका फिक्स है, मतलब ऐसे मैंने ये रेफरेंस बनाया है, ऐसा नहीं है कि ऊपर दीवार है। स्ट्रिंग को ऐसा नीचे खींचेंगे तो ऊपर भी जा सकता है। आपको बोलता है कि इसकी अनस्ट्रेच लेंथ L है। लेट से ये जो है वो L है, ठीक। आपको क्या कहा जाता है, जब इस पे आपने वेट टांगा तो देखें, ये मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में आ गया होगा वेट टांगने के बाद। लेट से C, यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं हम लोग P, लेट से X, AB को हम लोग D अज्यूम कर लेते हैं, जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है उसकी इक्विलिब्रियम के टाइम पे। हमें प्रूफ ये करना है कि जो टाइम पीरियड है स्मॉल वर्टिकल ऑसिलेशंस का, स्मॉल का मतलब क्या है कि पार्टिकल जो है आपका ए से ऊपर, मतलब पार्टिकल जो है यहाँ से ए से ऊपर जो है वो राइज़ नहीं कर रहा है। ए से ऊपर यदि राइज़ करेगा तो क्या लफड़ा होगा, वो आने वाले क्वेश्चंस में आप समझ जाएंगे, राइट। स्मॉल वर्टिकल ऑसिलेशंस का ही मतलब ये है कि BC जो आपने इसको खींचा है वो इतना ही खींचा है कि पार्टिकल नीचे जाए और ए से पहले पहले वापसी नीचे आ जाए, मतलब पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट करे और जो उसका मीन पोजीशन है वो बन जाए आपका B, राइट। तो ठीक है, हमें ये गिवन है कि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो NG है और मास यहाँ पर टांग ही दिया है, ठीक है। वो mg जो है वो नीचे लग रहा होगा, हमें टाइम पीरियड बताना है। देखिए नीचे जो है यहाँ पर P पॉइंट पे mg लग रहा होगा, ऊपर टेंशन जो है वो आपकी लग रही होगी, राइट। B से P तक का जो डिस्टेंस है वो x है। सबसे पहले आप देखिए एट पॉइंट B, अब थ्योरी में यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, थ्योरी आपको जो आंसर की मिली है टेक्स्ट सॉल्यूशन उसमें सारी थ्योरी लिखी हुई है। पॉइंट यदि हम लोग B पे देखें तो ऊपर होगी टेंशन एट B और ये इक्वल होगा mg, है ना, क्योंकि वो तो इक्विलिब्रियम का मामला है। आप देखेंगे कितना होगा लैम्डा, अच्छा लैम्डा का वैल्यू गिवन है तो ng, एक्सटेंशन कितनी प्रोड्यूस हुई है D, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी L। आप देखें कुछ कट जा रहा है क्या, कटे तो गाही तो ND, यहाँ से आप D निकाल लीजिए, या तो ये D जो है कितना आ जाएगा ML/N, राइट। अब आप P पे आ जाइए, P पे आप कंसीडर करेंगे इसका मोशन और हम लोग इक्वेशन लिखने की कोशिश जो करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ मोशन एट P। तो जब P पे आप इक्वेशन लिखेंगे, आप देखें प्रभु ये हो जाएगा m d²x dt²। जो mg है वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x है, टेंशन जो है वो डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x है, तो टेंशन को क्या कंसीडर करेंगे आप, नेगेटिव। बहुत अच्छा। तो m जो है ये देखें, ये जो रामायण है ये किसके इक्वल आएगा, टेंशन कितना होगा P पे, लैम्डा दैट इज NG, एक्सटेंशन प्रोड्यूस इज D प्लस में x, ओरिजिनल लेंथ इज L, ऐसा ही है। तो ठीक है, इसको चलने दीजिए। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा NGD/L माइनस NG/L इंटू एक्स। वी हैव D इज इक्वल्स टू ML/N। यहाँ पर समझ गए होंगे आप क्या करना है, पुट करना है।
सो एन जी बाई एल मल्टीप्लाइड बाई एम एल बाई एन माइनस एन जी बाई एल एक्स। आप देखें प्रभु, एन से एन, एल से एल और एम जी से एम जी। हैप्पी बर्थडे। So in short we can say that double derivative of x with respect to t is nothing but n g by ml into x। कंपेयर करें आप इसको इक्वेशन ऑफ एस एच एम से, सो आप पाएंगे दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ एस एच एम। हम कहेंगे कि हमारा पार्टिकल जो है वो एस एच एम एग्जीक्यूट करेगा बिकॉज वी हैव गिवन अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर सीन ये बनता है कि जो पार्टिकल है वो ए से ऊपर नहीं जाएगा, क्यों? ए से ऊपर जाते ही उसमें टेंशन हो जाएगी कितनी? 0। तो फिर वहाँ पर आपका एस एच एम मोशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि पार्टिकल एस एच एम मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है और जो सेंटर है वो बी है और इसी रेंज में वो करेगा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देने का मतलब यही होता है। अब आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि बहुत बार डिस्प्लेसमेंट स्मॉल नहीं भी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है जी, वो भी देख लिया जाएगा। ये आ गया है आपका, इसको कंपेयर करवाएं आप तो म्यू का वैल्यू कितना दिखाई देगा? एन जी बाई एम एल। वी नो दैट टाइम पीरियड इज 2 बाई अंडर द रूट म्यू एंड म्यू इज एन जी बाई एम एल। सो टाइम पीरियड इज नथिंग बट एम एल बाई एन जी। देखो यही हमें प्रूफ भी करना था। तो क्वेश्चन कैसा था? आसान था ना? आसान ही रहता है, बस इसमें हल्का फुल्का जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आप कह सकते हैं कभी कभी देखने को मिलती हैं। जब पार्टिकल ए से ऊपर को राइज करता है तब हमें थोड़ा सा फिर क्या कहते हैं उसको, जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि किस तरीके से टाइम वगैरह पूछा रहता है तो वो किस तरीके से निकालेंगे। आने वाले क्वेश्चंस में आप समझ जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फिर डायग्राम लगभग सभी का यही रहता है और सभी का यही रहता है, मतलब कुछ खास तो चेंजेस होते नहीं हैं, बस ये आपके एल डी ये सब बदल जाते हैं, बाकी सेम चलता है डायग्राम, है ना। हो सकता है ए बी बदल जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखें प्रभु क्या कहता है। अ लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल, एल ही गिवन है नेचुरल लेंथ सौभाग्यवश, इज हंग फ्रॉम by one end and to the other end are tied successively particles of masses m1 and m2. If t1 t2 be the periods and c1 c2 the statical extension corresponding to these two weights, prove that there is some expression। ऐसा कुछ प्रूफ करना है हमें जी। t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर c1 c2। यहाँ पे कहा गया है C1 C2 जो है वो स्टैटिकल एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड है। तो कुल मिला के जो आप ये D देख रहे हैं ना डायग्राम के अंदर, इसे ही आप पढ़े लिखे जो भाषा है उसमें स्टैटिकल एक्सटेंशन बुलाते हैं। तो बेसिकली D जो है वो स्टैटिकल एक्सटेंशन है। इस पे एक बारी मास m1 टांगा गया, एक बारी मास m2 टांगा गया। t1 t2 जो है उनके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड है। तो हम लोग एक बारी क्या करते हैं, जनरल m लेके करते हैं और लास्ट में m1 m2 कर देंगे, राइट। और ठीक है, बस फिर उस हिसाब से हम लोग निपटा ही देंगे क्वेश्चन। उसमें क्या है, आप देखें b जो है वही पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है अभी। तो आप कहेंगे b पे जो है, अच्छा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में कोई डेटा नहीं गिवन है तो उसको हम लोग लैम्डा ही लेके चलेंगे। सो एट पॉइंट b आप मुझे बताएं, पॉइंट बी पे हम लोग क्या कहेंगे कि जो एम जी है वो किसके इक्वल होगा? टेंशन एट बी विच इज़ लैम्डा डी बाई एल। तो एम जी जो है वो किसके इक्वल होता है? लैम्डा डी बाई एल। इसको अभी रखते हैं हम लोग यहाँ पर, लास्ट में जब ज़रूरत पड़ेगा तो फिर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। पी पे हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या लिखेंगे प्रभु? इक्वेशन ऑफ मोशन। कहाँ पर लिखेंगे बोलिए? इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी। जब पी पे हम लोग लिखेंगे तो वही आएगा एम। इसमें भी देखो ना, मतलब आपका जो कंटेंट है वो लगभग सेम ही चलता है। टेंशन एट पी तो ये हो जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, वेरी गुड, एम जी। टेंशन एट पी विल बी लेमडा एक्सटेंशन प्रोड्यूस डी प्लस एक्स ओरिजिनल लेंथ एल। ऐसा ही है। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए तो कुछ कुछ जानकारी जो है वो यहाँ से मिलेगी।
तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा डी बाई एल माइनस लैम्डा एक्स बाई एल। प्रभु लैम्डा डी बाई एल किसके इक्वल है? एम जी। पुट कर दीजिए, इंतज़ार किसका है आपको? तो एम जी ये हो जाएगा माइनस एम जी। लैम्डा बाई एल की वैल्यू निकाल लीजिए, एम जी बाई डी। लैम्डा बाई एल निकाल लीजिए, एम जी बाई डी। ये कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, तो अपना इक्वेशन जो है आप देखें किस तरीके का बचेगा, माइनस जी बाई डी इंटू एक्स। तो जब आप कंपेयर कराएंगे तो आपका जो म्यू है, म्यू कितना है? जी बाई डी, राइट। जहाँ पर डी जो है वो क्या है आपकी? स्टैटिकल एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। वेरी गुड। अब जो है टाइम पीरियड वो क्या रहता है? 2 पाई डिवाइडेड बाई म्यू। म्यू डिवाइड में करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई जी। हमें कुछ इस तरीके का दिखाना है। तो आप देखें जब मैं T1 लिखूँगा तो T1 में स्टैटिकल लेंथ मेरे को गिवन है C1, और जब मैं T2 लिखूँगा तो मेरे को स्टैटिकल लेंथ गिवन है C2, राइट। एक काम करो, स्क्वायर एन सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर एन सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर एन सब्ट्रैक्ट करो। तो आप देखें जब ऐसा करेंगे ये हो जाएगा T1 स्क्वायर, वेरी गुड। T2 स्क्वायर ये कितना हो जाएगा प्रभु? 4 पाई स्क्वायर C1 बाई जी माइनस 4 पाई स्क्वायर जी C2। जी को ले आइए आप इधर मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, ये हो जाएगा C1 माइनस C2। आप देखें क्या यही हम लोग प्रूफ करना चाह रहे थे? ऐसा ही है। तो क्वेश्चन इजी है, बस आपको क्या है प्रोसेस को फॉलो करना है और काम जो है वो आसान हो जाता है, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलें क्या? अगला थोड़ा सा डिफरेंट है, आ जाइए। मैं तो कह रहा हूँ इसको भी क्यों ही हटाते हैं, बट ठीक है। मतलब इसमें क्या है ना, मतलब यहाँ तक कंटेंट लगभग सेम रहता है, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। आपका जो चेंज होने का कार्यक्रम होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन आने के बाद का ही होता है, उससे पहले तक लगभग सेम चलता है मामला हर क्वेश्चन में। आ जाइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको करने की कोशिश करेंगे। कहता है अ mass m hangs from a light spring and it is given a small vertical displacement if L is the length of spring when the system is in equilibrium। अब यहाँ पर बात की गई है कि जो L है वो लेंथ है जब सिस्टम इक्विलिब्रम में था। सो बेसिकली इन दिस केस L जो है वो प्रभु अब आपको ये गिवन है, राइट। जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रम में आया and n the number of oscillation per second, show that the natural length of the spring is given by some expression. Let's say natural length of the spring BA, we have given कि जो इसके oscillations हैं उनका जो frequency है मतलब वो n है बेसिकली। तो ये गिवन है 1 बाय टाइम पीरियड जो है वो n है। हमें प्रूफ ये करना है जो इसका नेचुरल लेंथ है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जी। चलिए करते हैं, आइए। आप देखें स्मॉल इसको जो है वो दिया था डिस्प्लेसमेंट, तो बेसिकली एसएचएम एग्जीक्यूट होगा आपका और पार्टिकल ए से सी के बीच में एग्जीक्यूट करेगा, जहाँ पर जो एसएचएम का सेंटर है वो बी रहेगा, राइट। आप देखें मास एम है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में कोई भी डेटा क्वेश्चन में नहीं गिवन, उसको हम लोग लैम्डा ही अज्यूम करके चलेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं एट पॉइंट बी। पॉइंट बी जो है वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रम है। पॉइंट बी पे आप देखें प्रभु एम जी जो है वो किसके इक्वल होगा? टेंशन एट बी, और वी कैन से टेंशन एट बी इज इक्वल्स टू लैम्डा। एक्सटेंशन प्रोड्यूस कितना हो जाएगा? एल माइनस ए। ओरिजिनल लेंथ कितना था? एल। देखो ये जो एक्सटेंशन है ये कितना होगा? इस L में से आप इस A को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें, और ओरिजिनल लेंथ क्या चल रहा है आपके पास? A चल रहा है, नीचे आएगा A, ठीक। लेट्स से दिस इज़ 1, ज़रूरत पड़ने पे यहाँ से वैल्यूज़ हम लोग उठा लेंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे बोलिए? मोशन। कहाँ पर लिखेंगे? पॉइंट P पे इक्वेशन ऑफ मोशन एट P।
जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा m, ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। mg वही इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है, टेंशन जो है वो डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है, राइट। वैल्यूज़ देखें, सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा mg, ये हो जाएगा लैम्डा, एक्सटेंशन प्रोड्यूसेस l प्लस एक्स, और नहीं l माइनस ए प्लस एक्स है ना। कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है, ए ओरिजिनल लेंथ था तो एक्सटेंशन आपका ए बी प्लस में एक्स हुआ है, तो l माइनस ए प्लस में एक्स और डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ ए। ब्रैकेट को जो है वो ओपन करते हैं, चलिए, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देखें एम जी माइनस लेमडा बाई ए एल माइनस ए माइनस लेमडा बाई ए एक्स। लेमडा एल माइनस ए बाई ए, इसका वैल्यू आप देखें एम जी चल रहा है तो पुट कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा एम जी माइनस लेमडा एक्स बाई ए। देखें ये तो कट जाएगा ना, तो आपके पास इक्वेशन क्या बना, ये बन गया। और हम जानते हैं जी ये जो इक्वेशन है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ SHM। हमें टाइम पीरियड से संबंधित जो है वो डेटा गिवन है, तो आप प्रभु बताइए मेरे को जो म्यू है वो क्या दिख रहा है यहाँ पर, लेमडा बाई ए एम, वेरी गुड। सो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट, तो ये हो जाएगा ए एम बाई लेमडा, इस तरीके से हो जाएगा ना, क्योंकि अब नीचे आएगा लेमडा फिर ए एम हो जाएगा रेसिप्रोकल होके। आप देखें हमें 1/t गिवन है, सो 1/t गिवन है n, 1/t यहाँ से हो जाएगा 1/2 पाई अंडर द रूट लेमडा बाई ए एम। इस तरीके से एक काम करो, यहाँ स्क्वायर कर लो तो n स्क्वायर, क्योंकि इधर भी देखो स्क्वायर स्क्वायर चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 पाई 4 पाई स्क्वायर। अब ये लेमडा नहीं चाहिए अपने को, सो वी नीड टू एलिमिनेट लेमडा बाय यूजिंग 1 ओनली। सो पुट वैल्यू ऑफ लेमडा बाय यूजिंग 1। सो n स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, देखें इसको इधर ले आइए 4 पाई स्क्वायर को, और चाहिए भी हमें 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर के साथ। लेमडा का वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे, कितना आएगा प्रभु, एम जी ए, नीचे आएगा l माइनस ए, और यहाँ पर नीचे एक ए एम जो है वो पहले से चल रहा था। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। आप कहेंगे जी ए एम से ए एम हैप्पी बर्थडे, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर के डिवाइड में g l माइनस ए, और वी कैन से l माइनस ए इज g डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। नेचुरल लेंथ आपका a था, सो a इज l माइनस g 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। देखो क्वेश्चन इजी ही था, बस आपको डेटा जो है इस बारी थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया है कि जी फ्रीक्वेंसी दे दी है आपको, और फ्रीक्वेंसी देने के बाद आपसे पूछ लिया गया कि आप नेचुरल लेंथ बता ही दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो 10 नंबर में एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत कॉमन है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह के सवाल जो हैं। देन चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मतलब उस कैटेगरी के क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, उनके आने की संभावना जो है संभवतः पेपर में ज़्यादा रहती है। कहता है अ लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L, अब नेचुरल लेंथ L दे दिया है, तो दिस लेंथ इज गिवन एज L, इसको हटा देंगे यहाँ से। आगे देखें जी क्या कहता है, हैज़ वन एक्सट्रीमिटी फिक्स्ड एट O and the other attached to a stone, the weight of which in equilibrium would extend the string to a length L1। आपसे बोला गया है कि एक स्टोन अटैच किया, तो जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ तो आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो स्ट्रेच होके, मतलब एक्सटेंड होके L1 हो गई है। शो दैट इफ़ स्टोन बी ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट O, कहता है अगर हम लोग स्टोन को O से फेंके, O से मतलब रेस्ट पे से, it will come to instantaneous rest at a depth below the equilibrium position। so equilibrium position ये थी, ये जो डिस्टेंस है लेट से हम लोग इसको d एज्यूम कर लेते हैं। so according to question we need to prove that d is given by L1 square minus L square।
देखो क्वेश्चन ऐसा ही कह रहा है, शो दैट इफ द स्टोन बी ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट ओ इट विल कम टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट एट अ डेप्थ, ये एक्सप्रेशन बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन बी थी, इसके नीचे का जो ये डी है ये आना चाहिए। तो चलिए करते हैं इसको भी। उसमें ऐसा क्या है, हम ये जानते हैं कि जब हमारा पार्टिकल यहाँ पर आएगा इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे, तो सी पे उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी, राइट, तभी तो ज़ीरो कर पाएंगे उसको। अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ही नहीं मालूम होगा तो प्रभु ज़ीरो किसको करेंगे, सोचिए ज़रा। आइए तो हम लोग पहले बी पे लिखते हैं इक्वेशन, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। तो प्रभु आप मुझे बताइए बी पे जो है एम जी किसके इक्वल होगा, टेंशन एट बी। सो ये हो जाएगा एम जी, टेंशन एट बी इज लेमडा, एक्सटेंशन प्रोड्यूस कितना L1 माइनस एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ L, इसको देते हैं 1। देखें अगर आप 2025 में एग्ज़ाम लिखने की सोच रहे हैं मैथ्स ऑप्शनल के साथ, और अगर आपने नो मर्सी ज्वाइन नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हैं, आप नो मर्सी ज्वाइन करें। डेली 4-4 क्वेश्चन इस तरीके से आपको मिलते हैं, इनका लुत्फ़ उठाएं। और अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव बैचेस भी हमारे चल रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स गिवन हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वापसी क्वेश्चन पे आते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया है। अब आप पी पे आ जाइए, वहाँ लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी। तो जब पी पे आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो आप देखें प्रभु ये हो जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर। आप फिर ये देखें जो आपका एम जी है वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स है और टेंशन एट पी डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स है, तो ये हो जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर एम जी टेंशन एट लेमडा एक्सटेंशन प्रोड्यूस L1 माइनस एल प्लस में एक्स, यही होगा ना एक्सटेंशन प्रोड्यूस ए बी प्लस में बी पी। तो ए बी जो है वो कितना था L1 माइनस एल बाई ओरिजिनल लेंथ, ब्रैकेट को जो है वो थोड़ा ओपन कर लें। चलिए अब आप जिद कर रहे हैं तो फिर क्या ही कर सकते हैं, ये हो जाएगा एम जी L1 माइनस एल बाई एल माइनस लेमडा एक्स बाई एल। इसका वैल्यू देखें आप प्रभु, एम जी चल रहा है तो क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा एम जी माइनस लेमडा एक्स बाई एल, इसका हैप्पी बर्थडे। सो यहाँ से ये समझ आता है कि जो मोशन है वो आपका एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है और जिसका सेंटर जो है वो क्या रहा होगा, बी का। हमें एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए वेलोसिटी का। सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू इंटीग्रेट, भाई एक्सेलरेशन को आप इंटीग्रेट करेंगे तभी तो आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलेगा। इंटीग्रेशन यहाँ पर सीधा नहीं होता है, आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2x बाय 2x मतलब 2dx बाई dt एंड इंटीग्रेट। अब मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर लिया है, मतलब डे 47 में, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सीधा इंटीग्रेशन करने के बाद जो है वो कुछ ऐसा आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखेगा dx बाई dt का स्क्वायर, राइट हैंड साइड दिखेगा माइनस लेमडा एक्स स्क्वायर बाई एम एल प्लस में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे वो कंडीशन काम आएगी। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आपने पार्टिकल को रेस्ट से ड्रॉप किया था, तो प्रभु अगर मैं रेस्ट से ड्रॉप करूँ तो आप ए पे मेरे को उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं कितनी होगी, अंडर द रूट 2gl, क्यों, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। वो इक्वेशन आप लगाइए और आप पाएंगे दैट वेलोसिटी ऑफ ए इज़ नथिंग बट अंडर द रूट 2gl। ए पॉइंट तक आपका SHM होता है ना, ए से ऊपर नहीं होता है क्योंकि ए से ऊपर स्ट्रिंग में जो खिंचाव है वो चला जाता है, तो ए तक SHM है, यानी पॉइंट ए पे इक्वेशन ऑफ SHM होल्ड होगा। तो यहाँ पर मैं डी की वैल्यू निकालूंगा बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ ए। तो लिखेंगे एट पॉइंट ए आप देखें जो आपका x है
अच्छा, ये आपका रेफरेंस है, बेसिकली ओरिजिन है। एक्स मेजर करने के लिए आप ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव, ये डिस्टेंस कितना चल रहा था L1 माइनस एल, और वेलोसिटी जो है उस पोजीशन पे वो √2GL है। यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये हो जाएगा 2GL, वेरी गुड, माइनस लेमडा बाई ml, माइनस माइनस आप देखें प्रभु हो जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर प्लस में d। सो d इज बेसिकली 2GL माइनस लेमडा बाई ml, L1 माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पुट कर दीजिए। सो dx बाई dt ये आपका आ जाएगा माइनस लेमडा एक्स बाई ml। खतरनाक सा एक्सप्रेशन आया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। एसएचएम में अक्सर इस तरह के खतरनाक एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेंगे। अब हम ये जानते हैं सी पॉइंट पे आपका ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आया है पार्टिकल, तो सी पे आप देखें आपका जो एक्स है वो डी है, और डी एक्स बाई डी टी यानी वेलोसिटी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे। तो पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 0, राइट। ये हो जाएगा आपका माइनस लेमडा डी बाई ml, वेरी गुड, 2GL माइनस लेमडा बाई एल। अब प्रभु लेमडा का वैल्यू नहीं जानते, तो यहाँ से लेमडा बाई ml g अपॉन में ये इस तरीके से, यहाँ से आप लेमडा बाई ml का वैल्यू निकाल लो। देखो तो ये लेमडा बाई ml का वैल्यू कितना आएगा, अगर आप देख पा रहे हैं मेरे साथ, ये आएगा g अपॉन में L1 माइनस एल। चेक करो, लेमडा बाई ml, लेमडा m को ले आओ इधर, इसको ले जाओ अपॉन में, और d आपका साथ में चल रहा है, d तो हमें निकालना है, ये है 2GL लेमडा बाई ml g L1 माइनस एल। आप देखें प्रभु यहाँ पर क्या सीन दिखाई दे रहा है हमें, एक जो है ये कट जाएगा, है ना, और वैसे भी देखें कटना तो है ही, आज नहीं तो कल। इनको आप ले चलिए इधर तारों के शहर में। सो जी डी बाई L1 माइनस एल, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, जी L1 माइनस एल ये हो जाएगा नेगेटिव, राइट। इधर जो है g को उड़ा दीजिए तो ये हो जाएगा d L1 माइनस एल, वेरी गुड, L1 माइनस एल माइनस 2L, इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देखें साइन का कुछ मसला हुआ है क्या, यहाँ पर हमारे पास d था ये, और d प्रूफ क्या करना है, ये करना है, तो अंडर द रूट। और अच्छा ये देखें यहाँ पर जब एक्सप्रेशन निकाले तो ये एक्स स्क्वायर था, तो ये गड़बड़ कर दिए, यहाँ डी स्क्वायर आएगा एक, तो ठीक है कोई नहीं। और जो है यहाँ पर ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और उसके बाद में हमने क्या किया प्रभु, ये नेगेटिव था, देखें ये छोटी छोटी जो मिस्टेक है ना, यही लास्ट में हैप्पी बर्थडे कर देती हैं। इसको लेके चले गए हम तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इस तरीके से। एक मिनट इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं वरना फिर पंगा फंसेगा। यहाँ नेगेटिव था तो ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। इसको हम ले आए इधर, और 2GL जो है ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो जब इसको g से g कैंसिल कर दिए, ये हो जाएगा माइनस L1 प्लस L प्लस में 2L, इस तरीके से। बट अभी भी आप देखेंगे तो जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए वो तो नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए प्रभु जी, हमारा मिस्टेक जो है वो यहाँ पर है, ये नेगेटिव पुट करेंगे इसमें तो ये नेगेटिव ही आएगा, वो स्क्वायर है। अब यही होता है जल्दी का काम शैतान का, है ना। तो आपने भी ये छोटी मोटी जो मिस्टेक है इनका ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में ना हो। ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो फिर ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव रहेगा तो ये L1 माइनस एल रहेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, ऐसा होता है ना, जल्दी जल्दी में इधर उधर निकल जाता हूँ। एक्स स्क्वायर था और मैंने फिर यहाँ पर ये नेगेटिव था, उसके साथ में इस नेगेटिव को सेट कर दिया, जो कि सरासर गलत है। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। ये हो जाएगा आपका L माइनस
मतलब ये हो जाएगा L माइनस नहीं L1 प्लस L, इस तरीके से इसको ले चलिए उधर, तो L प्लस L1 माइनस L A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सो L1 स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और D इज़ बेसिकली L1 स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। जो हमें चाहिए था वो मिल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये आते हैं आपके 15 नंबर के अंदर। इसमें था क्या कि आपने पार्टिकल को रेस्ट से ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद जो है हमने ये देखना है कि वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे कहाँ पर आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना नीचे और जा रहा है, ऐसा हमें दिखाना था। तो हमने वही पहले तो इक्वेशन बनाई, इंटीग्रेट किया ताकि हम वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल सकें। उसके बाद में हमने ये इनिशियल कंडीशन यूज़ करी ताकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ सके। देन हम ये जानते हैं सी पॉइंट पे, क्योंकि बात है इंस्टेंटेनियस रेस्ट की, तो सी पे आपका जो dx/dt है वो ज़ीरो होगा जस्ट, फिर उसको हम लोग सॉल्व कर लिए और आंसर हमें मिल गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस है वो समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथियों के साथ शेयर करना है। तो देखें, फिर मैं आपसे मिलूँगा प्रभु जी कल सेम टाइम सेम जगह डे 49 के क्वेश्चंस के साथ, और 49 के क्वेश्चंस कुछ धमाकेदार रहने वाले हैं। तो तब तक हरे कृष्ण साथियों।